विल पावर डजंट वर्क किताब प्रोडक्टिविटी और सेल्फ हेल्प के फील्ड में खुद को स्ट्रांगली एस्टैब्लिश करने की कहानी है। इस बुक में कई ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जिसकी हेल्प से ये बताया गया है कि जब आप अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पर सिर्फ विल पावर काम नहीं करती है। इस बुक में बताया गया है कि अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए सिर्फ विल पावर पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसकी जगह ये भी देखना चाहिए कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है और ये सभी चेंजेस कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। इन चीजों को नोटिस करके आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। इस बुक के सभी ऑसम लेसन्स को सुनने के बाद क्या आप रेडी हैं ये जानने के लिए कि क्यों कभी-कभी सिर्फ विल पावर काफी नहीं होता अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए? चलिए बुक के कुछ लेसन्स की हेल्प से समझते हैं इस बात को। मेक विल पावर इररेलेवेंट। अपने विल पावर को इररेलेवेंट बनाएं, क्योंकि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है और लोग इसको जितना पॉसिबल हो उतना कम यूज करना चाहते हैं। इस बुक में एक सजेशन दिया गया है कि यदि हम अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते रहें तो हमें विल पावर की जरूरत भी नहीं होती है। हमारे पास सबसे पावरफुल रिसोर्स है हमारा इमेजिनेशन। फ्यूचर के बारे में इमेजिन करने से आपको उसके लिए प्लानिंग करने में मदद मिलती है। हर रात अगले दिन की प्लानिंग करने से आप दूसरे लोगों के चूज किए गए ऑप्शन से अपने ऑप्शन को अलग कर पाएंगे। ऐसा करने से आप थोड़े रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। जैसे कि आप पहले ही इस बात की प्लानिंग कर ले कि आज रात को आप डिनर में क्या बना रहे हैं। पहले से किसी भी चीज की प्लानिंग कर लेने से आपको उसके लिए परेशान होने की या खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं होगी और तब आप बिना अपने विल पावर को यूज किए काम पूरा कर सकते हैं। Stop worrying about self-discipline if you want to change your life. Instead, intentionally design your environment. सबसे पहले हम सभी को ये बात समझनी होगी कि हमारा विल पावर एक लिमिटेड टाइम तक ही हमारा साथ दे सकता है। इसलिए इस बुक में विल पावर को मसल के जैसे बताया गया है। जैसे मसल की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, उसके स्ट्रेंथ से ज्यादा हम उसे यूज नहीं कर सकते, विल पावर भी ठीक उसी ही तरह है जिसका यूज हम थोड़े ही टाइम के लिए कर सकते हैं। विल पावर हमेशा काम नहीं कर पाती क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे विल पावर को ही कमजोर बना देते हैं, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है। ओबेसिटी का एक अच्छा एग्जाम्पल इस किताब में बताया गया है। हम अपना वेट कम करने की सोचते हैं पर कर नहीं पाते। एक्चुअली ये हमारी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वर्क लाइफ और फास्ट फूड एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंसान मोटा हो रहा है। If we intentionally design this and any other environment, we will make improving ourselves almost inevitable. Most of the time, दो तरह के evolution देखे जाते हैं। पहला natural और दूसरा domesticated. Natural evolution जिसमें organism evolve होता है उसकी situation के basis पर। वही domesticated evolution में किसी organism के environment को उस हिसाब से develop किया जाता है जैसा आप चाहते हैं। हम में से ज्यादातर लोग खुद को नेचुरली इवॉल्व होने देते हैं और अपने आसपास के नेगेटिव इफेक्ट्स के आगे हार मान जाते हैं और यही कारण हम सबको मोटा और डिप्रेस्ड बनाती है। लेकिन जब हम इंटेंशन के साथ अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं जैसे डोमेस्टिकेटेड एवोल्यूशन, तो सब कुछ बदल जाता है। हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखने लगते हैं। ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशंस। विल ड्यूरांट का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में कुछ ग्रेट पर्सन्स के सीक्रेट को बताया गया है। उसमें विल ड्यूरांट ने बताया कि उनमें से ज्यादातर लोग एवरेज ही थे जिसने अपने लिए स्टैंड लिया। इससे यह पता चलता है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस ही इंसान में महान बनने की जरूरत को पैदा करती है। हम अक्सर रिस्पॉन्सिबल होने या कुछ भी डिफिकल्ट करने से दूर भागते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन ही है जो हम सबको अच्छा काम करके आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करता है। हार्डी ने मल्टीपल ओकेजन्स पर कहा है, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर। ये बात तो सच है कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस के कारण ही हम सब ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक डायमंड पहले सिर्फ एक कोल का टुकड़ा होता है और जब उसे लगभग 100 गुना अधिक प्रेशर में रखा जाता है तभी वो सुंदर और इतना वैल्यूएबल बन जाता है। इसी तरह हम सब भी डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करके एक महान इंसान बन सकते हैं। POV। डियर व्यूअर्स, आपकी लाइफ में अब तक की सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन कौन सी रही है और आपने उसे कैसे फेस किया? उसके बाद क्या आप सक्सेसफुल हुए या नहीं? इसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। फोर्सिंग फंक्शंस।
कभी भी हम वेट नहीं करते कि हमारे साथ कोई भी ऐसी चीज हो जाए जैसा हम चाहते हैं, बल्कि हम अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना लेते हैं कि रिजल्ट वैसा मिलता है जैसा हम चाहते हैं। जैसे एग्जाम में पास होने का हम वेट नहीं करते, बल्कि पढ़ाई करते हुए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे हम पास हो जाते हैं। कई बार सिचुएशन हमें वैसी चीजें करने के लिए मजबूर कर देती है जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं। हार्डी इसी सिचुएशन को फोर्सिंग फंक्शंस बोलते हैं। हार्डी ने एग्जाम्पल से समझाया है कि कैसे एक अवार्ड नॉमिनेटेड आर्टिस्ट कंसिस्टेंटली अपने म्यूजिक को पब्लिश करने के लिए फोर्सिंग फंक्शन का यूज करता है। जब वो अपने म्यूजिक एल्बम को रिलीज करने वाला होता है तो सभी रिकॉर्डिंग को 3 महीने पहले से ही शेड्यूल कर लेता है और अपने सभी फैंस को इस बारे में बताता है। उस बीच में होने वाले सभी काम को कुछ दिन के लिए टाल देता है ताकि वो अपना पूरा ध्यान अपने एल्बम रिलीज होने पर दे सके। एल्बम को रिलीज करने के लिए उसने हर दिन खुद को काम करने के लिए मजबूर किया। इसी तरह आप भी अपनी लाइफ में उन चीजों को जगह दे सकते हैं जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए मजबूर करती है। जैसे किसी के काम को पूरा करने की डेडलाइन आपको उस काम को पूरा करने के लिए बार बार याद दिलाती रहेगी। इसी तरह हमारे आसपास हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो फोर्सिंग फंक्शन बन के हमसे काम पूरे करवाती रहती है। फोर्सिंग फंक्शन $1000 के इन्वेस्टमेंट जितना बड़ा भी हो सकता है और अपने फोन को घर पर छोड़ने जितना छोटा भी हो सकता है, पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना बड़ा या कितना छोटा काम कर रहे हैं। यदि आप फोर्सिंग फंक्शन का यूज करते हैं तो आपकी लाइफ जरूर चेंज हो सकती है। कंक्लूजन, इस बुक में 31 साल के इंसान की वजन कम करने की कोशिश इतनी मुश्किल क्यों है से लेकर 48 साल के इंसान की जो अपनी पूरी पोटेंशियल से प्रोडक्टिव होने की कोशिश करता है, इन एग्जाम्पल्स को लेते हुए ऑथर ने बहुत अच्छे से हर किसी को अपनी लाइफ को रीशेप करने में हेल्प किया है। इस बुक को पढ़ने से बहुत लोगों की लाइफ पर इसका अच्छा असर हुआ है। आपकी लाइफ में इस बुक का कितना असर हुआ है हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। उसके साथ ही आपको इस बुक की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, आप उसे भी कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपना सजेशन भी जरूर बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।